नमस्कार। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आने वाला समय के बारे में मैं लगातार प्रेडिक्शन देता रहता हूँ, जो एंजेलिक या साइकिक लेवल के प्रेडिक्शंस होते हैं। अभी जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो टाइम चल रहा है, इस दौरान कुछ टाइम जो बहुत ख़राब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो इस सर्दी के समय में समाज का तापमान भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसी दिख रही हैं चीज़ें, कुछ दंगे भड़काए जा सकते हैं इस दौरान। जैसा जेन ज़ी प्रोटेस्ट जो है नेपाल में देखने को मिला, सिमिलर जो है वो कहीं न कहीं इंडिया में, भारत में होने की संभावना दिखती है, क्योंकि भड़काने वाले बहुत बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कई जगहों पर दंगे भड़काए जा सकते हैं। प्रशासन अलर्ट है, सबसे अच्छी बात ये है कि प्रशासन अलर्ट है। अभी आपको पता लगा होगा कि बरेली में एक बहुत बड़ा हथियारों का ज़ख़ीरा पकड़ा गया है, जिससे अगर नुकसान होता तो बड़ा भारी हो सकता था। अलर्ट होने की वजह से चीज़ें पकड़ी जाती हैं, रोकी जा सकती हैं। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातों पे एक ये बात ज़रूर ऐड ऑन होती है कि अगर चीज़ें हम अलर्ट हैं, अगर हम सही एक्शन लेते हैं, तो बहुत सी चीज़ों को रोका जा सकता है, पर संभावनाएँ दिख रही हैं। सबसे ज़्यादा जो जोखिम वाली जो प्लेसेस हैं, जो स्थान हैं, वो यूपी, क्योंकि बहुत लोगों को मिर्चें लगी पड़ी हैं बाबा से। और हम सभी जानते हैं, वहाँ पर बाबा बैठे हैं, तो ये पक्का है कि एक-एक चीज़ का, एक-एक व्यक्ति का जो भी प्रशासन के खिलाफ, जो भी देश के खिलाफ, जो भी देश विरोधी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, उसका हिसाब-किताब तो किया जाएगा, डेंटिंग-पेंटिंग कर दी जाएगी, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो लेकिन चांसेस हैं, फिर भी राजनीतिक और धार्मिक प्रदर्शन वो भड़काए जाएँ, इस बात के स्टिल चांसेस हैं। जगह-जगह प्रयास किए जाएँगे। लोगों को बहुत आग लगी पड़ी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने धर्म के साथ जुड़ा हुई चीज़ें दिखाई देती हैं। पंजाब में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सीमा के नज़दीक है, और वहाँ पे चांसेस हैं कि वहाँ पर फिर से दंगे भड़काए जाएँ। सब फंडिंग जो है कहीं न कहीं से आप जानते ही हैं, इसमें यूएस का सदस्य रोल रहा है, पाकिस्तान का सदस्य रोल रहा है। ये बात अच्छे से जानते हुए कि यहाँ फिर से दंगे होने की संभावना दिखाई पड़ती है अगले 4 से 5 महीनों में। तो चीज़ें बिगड़ेंगी, लेकिन अगर सही जगह पर गवर्नमेंट का कंट्रोल सही है, प्रशासन का कंट्रोल सही है, वहाँ पर हम शांत चीज़ों को होता हुआ देखेंगे। तो बाहर चीज़ें बहुत कम आ पाएँगी, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो इवन जो वहाँ के राज्यों की जो सरकार है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जैसे हमें वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती हुई दिख रही है। मतलब जलने का वेस्ट बंगाल ऐसा दिख रहा है। वहाँ जो भी स्थितियाँ बनेंगी, वहाँ के बाज़ार, वहाँ की स्कूल कॉलोनियाँ और जो भी चुनाव से जुड़े हुए हॉटस्पॉट जो जगहें हैं, वहाँ पर दंगे होने की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। और जहाँ पर विशेष रूप से घनी आबादी वाली एरियाओं को टारगेट किया जाएगा, यहाँ तक कि किसी हिंदू मंदिर के में स्टैम्पेड करवाने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मतलब भगदड़ मचा दी जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य किया जाए, इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आग बहुत गहरी लगी हुई है। तो यहाँ जो इसके अलावा असम में, पूर्वोत्तर राज्यों में भी भाषा की वजह से या टकराव, जो मणिपुर जैसी जो जगह है, वहाँ पर भी चीज़ें शांत हुई नहीं है। दोबारा भड़काने का प्रयास किया जा सकता है वहाँ पर भी। दिल्ली एनसीआर में तो सदा उन चीज़ों का प्रभाव अल्टीमेटली पड़ना ही पड़ना है, ये भी एक चांसेस हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कुछ हद तक प्रॉब्लम होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बाकी जगहों पर इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन कहीं न कहीं छुट-पुट घटनाएँ, हर जगह कुछ ना कुछ क्लैशेज़ जो है ना, क्योंकि मंगल का साल है, दंगे क होने के चांसेस है। लोगों की गर्मी जो है ना, चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़नी है, वो भी एक मैंने अलग से प्रेडिक्शन किया है। लेकिन एट द सेम टाइम जो वो दिखाई दे रही हैं चीज़ें, वो जो दंगे और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की जाएँगी। डीप स्टेट एक्टिव है। अमेरिका अभी शांत नहीं हुआ है। बहुत सारी हरकतें होने की बहुत सारी हरकतें चल रही हैं बैकग्राउंड में, लोगों को भड़काया जा रहा है, स्लीपर सेल्स एक्टिवेट किए जा रहे हैं। अभी किसी न्यूज़ में भी देख रहा था, उसमें भी क्लियर कट उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो जेन ज़ेड प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पूरी तैयारी जो है,
वहाँ की पुलिस ने कर रखे हैं। यानी इस हद तक उनको भी पता है, इस बात के चांसेस हैं। ज़ाहिर-सी बात है प्रॉपर न्यूज़ होगी, तो घनी आबादी वाले जो शहरी मोहल्ले हैं, वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम होने के चांसेस दिख रहे हैं। बाज़ार और व्यापारिक स्थानों को टारगेट बनाया जा सकता है और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी, पानी, अस्पताल के पास वाले एरियाज़ को वो बनाया जा सकता है और मानव के नुकसान की जो चांसेस दिख रहे हैं, जहाँ पर मतलब हाई डेंसिटी एरिया, वहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ऐसी जगह पर दंगे भड़काएँ की ऐसी कोशिश की जाएगी और सतर्क रहें। किसी तरह की जो सोशल मीडिया पर बयानबाज़ी है, उससे आप ज़रूर बचें क्योंकि मंगल अभी पीक पर है। भारत की भी मंगल की दशा शुरू हो चुका है, तो चीज़ें भड़कने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। छोटी-सी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ले जाकर तमाशा किया जा सकता है, तो बड़ा सावधानी से जो भी बात करें, ख़ास तौर पे जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो ध्यान से अपनी बात करें। जहाँ तक हो सके मेरी ओवरऑल जहाँ आग की कौंध दिखाई दे, वहाँ जलती हुई हमें जो जहाँ आग की कौंध दिखाई पड़े, वहाँ पर हमेशा पानी डालने का प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब हम प्रार्थना भी करेंगे अपनी जगह से, अपने मन को भी शांत बनाए रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा आस-पास में स्थिरता, शांति बनी रहे। तो यहाँ जो मैंने बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग इसके बारे में सतर्क रहेंगे और आगे आने वाले समय में इस चीज़ का कोई नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा ना पड़े। जितनी हमारी सतर्कता होगी, उतना हमारी हम खुद भी बचे रहेंगे और दूसरों को भी सहयोग कर पाएँगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।